दोस्तों सनी शर्मा फैन सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ साइंस कॉलेज के मैदान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी युवा महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस महोत्सव में तरह तरह की चीज़ें देखने को मिली, बांस की कला और कई प्रकार की कलाकृति को भी देखने को मिला हमको, और नई नई उत्पादन और नई नई चीज़ों को देखने को मिला। साइंस के नए नए अजूबे देखने को मिला और स्कूल कॉलेज वालों को सम्मानित किया गया। बॉलीवुड के कई कलाकारों से भी हमारी मुलाकात हुई। चलो चलते हैं वीडियो के माध्यम से, अब सारी चीज़ें देखते हैं कि पहुंची हूँ आपके फोन पे तो ठीक आ रहा है कि नहीं पूरा देखो, अच्छा नहीं आ रहा है। होने वाला सवाल तो आपको आज प्राइज़ मिला है, 20,000 रुपये सबको मिला है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? किस चीज़ पर आपको प्राइज़ मिला है? आप क्या क्या करते हैं? जी, हमारे शासकीय हाई स्कूल परसदा खुर्द की ये बच्ची है जी। और हम शक्ति जिला से हैं और हमें 2 विधाओं में प्रथम पुरस्कार मिला है। एक है हस्तशिल्प और दूसरा है कृषि उत्पाद। और ये सारे बच्चे एक ही स्कूल से हैं। इसमें कुछ हमारे एक्स स्टूडेंट भी हैं जो कॉलेज में हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अन्य स्कूलों में भी चले गए हैं और आज भी हमारे साथ जुड़कर इस कंपटीशन में भाग लेने रायपुर पहुंचे हैं। इन दोनों विधाओं में इन बच्चों के द्वारा इनके एज वाइज जब उनका अवलोकन किया गया निर्णायकों से, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। निर्णायकों के जो कमेंट्स आए हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा वो सुनकर कि छोटे बच्चों के माध्यम से भी हमने इतने अच्छे प्रदर्शनी का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है। इनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? एक्चुअली बच्चों को ट्रेनिंग बचपन, जैसे हमने अभी स्कूलों में छोटा छोटा ऐसे क्राफ्ट के क्षेत्र में भी बच्चों को कुछ कुछ सिखाना हमने शुरू किया है और बहुत बड़े स्तर पे तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा गांव है हरदा, वहाँ पे ये बच्ची है प्रतिमा कर्ष। इन्होंने अपने ही स्वयं के प्रेरणा से, उनके माता पिता की प्रेरणा से और कुछ टीचरों के सपोर्ट से, जैसे हमारे और भी शिक्षक साथी हैं, उनके माध्यम से अपने ही प्रयास से इन्होंने प्रयास करते हुए आगे बढ़े। हमें इनको मोटिवेट करते गए और कुछ समय मतलब हम लोगों ने इनको बताया कि किस प्रकार से आप इस क्षेत्र में कौन कौन से फील्ड को और अच्छा से अचीव कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्रयास किया है और आज उसका परिणाम इनके हाथ में है। आज प्रथम पुरस्कार है। राज्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि इतने सारे जिलों में इन बच्चों ने प्रथम पुरस्कार राज्यपाल और वो भी हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा। जी, अन्य स्कूल वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय पर? अन्य स्कूल को संदेश देने से पहले मैं उन शिक्षकों को संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चों में जो भी टैलेंट है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, तो कम से कम आप उनको इतना सपोर्ट कीजिए कि वो ऐसे मंचों पर पहुंच सकें, क्योंकि ऐसे टैलेंट हमारे गांव में भरे पड़े हैं। छत्तीसगढ़ कहना चाहिए कला का गढ़ है और हम राष्ट्रीय मंच पर भी हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं यदि शिक्षक उतने समर्पित होकर इन बच्चों को आगे लाएं। और बच्चों में जो टैलेंट है उसको निखारना हमारा शिक्षक की गुण भी है और एक दायित्व भी है। तो मैं उन शिक्षकों से निवेदन करूंगी कि जब भी आप अपने गांव के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप पढ़ा रहे हैं या जहां भी आपकी पोस्टिंग है, आप जरूर उन बच्चों को आगे लाइए और ऐसे बच्चे हो सकता है कि आपके माध्यम से एक राष्ट्रीय मंच को प्राप्त करें और वहाँ से अपना जीवनोपाध्याय के लिए वो अर्जन भी प्राप्त करें और साथ ही साथ नाम भी कमाएं। तो मैं बस इतना ही उनसे निवेदन करूंगी कि ये छोटा सा एक मैसेज है आप लोगों के लिए, आप उनको जरूर। और क्या क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए अभी? जी, राष्ट्रीय क्या चीज़ की मतलब कम ले जाना चाहते हैं जी तो स्कूलों में पढ़ाई के अलावा जैसे हमारे क्राफ्ट सेक्शन होते हैं या स्पोर्ट्स सेक्शन होते हैं, तो उनको भी समय देने के लिए कुछ विशेषज्ञ होने चाहिए। जैसे अभी मैं फ़िलहाल जिस पद पे हूँ वो मेरा एक मैं मैथ्स की टीचर हूँ और मैं अपने जो एक्स्ट्रा वर्क मेरा जो समय बच जाता है उसके अलावा मैं जो कर पाती हूँ वो मुझे करना पड़ता है।
बट अगर यहाँ पर ऐसे कोई टीचर होते जो क्राफ्ट के ही क्षेत्र से होते तो शायद हो सकता है इनको और अच्छा सपोर्ट मिलता। तो ऐसे टीचरों की भी पोस्टिंग की जाए जो अन्य विधाओं में भी हैं, अन्य क्षेत्र से, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है। तो हम शासन से भी ये मांग करते हैं कि शासकीय स्तर पर भी ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए जहाँ पे अन्य विधाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। आप बताएं, आपको क्या स्कूल में क्या कमी लगता है, क्या दिखता है आपको कमी, क्या दिखता है? हर विषय के टीचर हैं, हर पीरियड में पढ़ाने आते हैं और अच्छे से ध्यान से पढ़ाते हैं और नहीं समझ आता तो पूछते भी हैं समझ आया या नहीं, और विस्तार से पढ़ाते हैं। तो कमी क्या चीज़ की लगती है? हमने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमने यहाँ तक इस मंच पर आते समय बहुत ही ज्ञानवान अनुभवी होते हुए आए हैं और हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता सदैव हमारे साथ हमारे सहायता करने के लिए प्रस्तुत थे और हमने ये आज प्रथम पुरस्कार पाया। और कुछ कमी है और स्कूल में क्या होना चाहिए? हमारे स्कूल में ना मतलब हम 12वीं तक खुल जाना चाहिए, 12वीं स्कूल, और चाहते कि और लंबा पढ़े हैं और लंबा पढ़े हैं हम। हाँ। तो अभी कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं? हम 9वीं और 10वीं पढ़ते हैं, हमें ना 11वीं और 12वीं भी पढ़ना है, वही स्कूल। तो आपको आपका स्कूल इतना प्रिय है कि आप 12वीं भी वहीं पढ़ना चाहते हैं, उसकी सुविधा होनी चाहिए। बताएं सर। हाँ जी, पूछे सकते हैं। मैं राजेंद्र कुमार बेहरा, व्याख्याता LB राजनीति विषय में हूँ और 9वीं एवं 10वीं के सभी बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। जी, आज हमारे देश के बच्चों को एक तो इतिहास जो पहले पढ़ाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, बोले पहले जो हमको इतिहास पढ़ाया गया है वो थोड़ा गलत पढ़ाया गया है, सही इतिहास कुछ और था। और तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, हमने जो इतिहास बचपन में पढ़ा है, अपने छात्र जीवन में पढ़ा है, वो इतिहास कोई गलत नहीं है। जो इतिहास का घटनाक्रम है वो आज भी वैसी रहेगा, क्योंकि पूर्व में जो घटित घटनाएं होती हैं वही इतिहास कहलाता है। उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए मैं तो नहीं मानता, लेकिन राजनीति आजकल जो शासन है और जो कांग्रेस बीजेपी वो पार्टी से न देखकर वो उनकी जो इतिहास का घटनाक्रम है उसी को मद्देनजर रखकर इतिहासकारों ने जिसे लिखा है वो मैं यथार्थ मानता हूँ, उसको सच्चाई मानता हूँ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी जो कला रहती है उस पर आगे उभारने में सहयोग नहीं देते, उनके लिए क्या कहना है? बिल्कुल, अगर हमारे छात्र छात्राओं में अगर कला है, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे हस्तकला के क्षेत्र में हो या अन्य और किसी भी क्षेत्र में हो, उनको उभारने के लिए उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां बननी चाहिए, उनके लिए शासन द्वारा सारे संसाधन मिलना चाहिए जो उनको चाहिए। तो उसके लिए हमारे शिक्षक और पालक होते हैं और शासन व्यवस्था की ओर से भी उन्हें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उनकी प्रतिभा को बढ़ाए। ठीक, धन्यवाद। थैंक्स। मैं बचपन से ही अपन कला क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमन ग्रामीण लड़का मन ला बहुत ललक होते कुछ बनाए करेंगे, लेकिन आर्थिक सहायता हमन ला नहीं मिल पाई। तब हमन चाहतन कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हमन ला आर्थिक सुविधा छात्रवृत्ति के रूप में मिले। तो आर्थिक सुविधा में आप क्या क्या चीज़ की मांग करते हैं? हमन ला आर्थिक सुविधा में फ्री की क्लासेस, टीचर, योग्य शिक्षक बना रहे तो कंटेंट में अपना कंटेंट शूट करते हैं। सोलर प्लांट प्रदेश के जगदलपुर ये कार का हाइब्रिड कार का मॉडल है। हॉकी ग्राउंड, ये फुटबॉल हाइब्रिड कार ऐसे कार है, सिंथेटिक इलेक्ट्रिक भी गाड़ी चलेगा, पेट्रोल इंजन से भी गाड़ी चलेगी। इसमें दोनों सिस्टम दिए गए, इसके अलावा इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है, 5 वर्षों से सिस्टम भी है, दोनों योजना को पूरी बोलते हैं हाइब्रिड कार। खेल आप बनाए हो सब आइडिया आगे चल के पहले तो
ये अच्छा है। सोलर प्लांट घुमा दिए कैमरा, कितना बड़ा लोग नहीं देखते दिया सामने, आजकल कभी नहीं होता है। अच्छा यही ना, हाँ अच्छा है। आजा बेटा। पापा इधर आओ। सरकार एवं रोजगार विभाग के साथ रोजगार कार्यालय ऑनलाइन कितनी योजना होगी वही सरकार की? बहुत सारी योजना बड़ा है, डिफरेंट लग रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पता इसीलिए मैं बोल रहा वाला ऑटोमेटिक व्हील चेयर है। तो ऐप रहेगा, पेशेंट जो रहेगा वो उस मोबाइल में ऐप में बोलेगा, जहाँ भी इंस्ट्रक्शन देगा कि मेरे को इस रूम जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सामने जाना है, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली ये व्हील चेयर चलेगा। इसमें खींचने या पुश करने की कोई जरूरत नहीं। तो हिंदी वॉइस है कि इंग्लिश? हिंदी में कंट्रोल करते हैं कि इंग्लिश? लैंग्वेज में हो जाएगा वो, जी। इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में वो कंट्रोल होगा। कौन से आप यूनिवर्सिटी से? हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर। तो इसको क्या कोई कंपनी इस मॉडल को एक्सेप्ट की है, कहीं लॉन्च हो गई है? हाँ सर, इसको पेटेंट में डालेंगे और साथ में इसको स्टार्टअप की तरह एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च भी करेंगे। तो ऐसा प्रोडक्ट मतलब जॉयस्टिक वाला है, लोग चलाते हैं जॉयस्टिक वाला, बट ये जॉयस्टिक वाला नहीं है, ब्लूटूथ वाला है। तो ऐसे ही मतलब वो काफ़ी महंगे महंगे आते हैं। आप देखेंगे बाहर के देशों में ये सब यूज़ किए जाते हैं, पर काफ़ी महंगे रहते हैं। ये जो है ये 30,000 का है, हमने 30,000 में बनाया। आपने बनाया? 6 महीने और क्या ये अभी आगे है जैसे? और क्या आगे? इसमें हम लोग ने सोचा था इसमें जो नर्व्स का जो भी वाइब्रेशन होता है, ज़्यादा होता है, अटैक सामने हो रहा है या फिर ज़्यादा बड़ा हार्डल है और कोई बहुत पैरालिसिस वाला पेशेंट है, तो उसमें जस्ट उसके नर्व्स को मूवमेंट देखिए हम मतलब ये सेंस कर सकते हैं कि आगे रुकना है कि आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ भी हम ML डाल सकते हैं, मशीन लर्निंग डाल देंगे तो ट्रेन कर देंगे। जैसे कि एक पूरा हाउस है, कहाँ कहाँ कौन कौन से हर्डल है, कहाँ बॉल है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ सीढ़ी है, कहाँ धीरे चलना है, कहाँ तेज चलना है, वो ट्रेन हो सकते हैं, कस्टमाइज हो सकते हैं पेशेंट के हिसाब से। तो उसमें अभी वर्क करोगे? हाँ वो काम हो जाएगा। ये प्रोटोटाइप है जैसे डेमोन्स्ट्रेशन। मेरा क्या रहता है 4:30 बजे छोड़ दोनों टाइम है क्या? बढ़िया है, मज़ा आता था बनाने में। अपन स्कूल में बनाते थे इस तरह। घुमा दिए कैमरा, कितना बड़ा लोग नहीं देखते दिया सामने। अच्छा यही ना, हाँ अच्छा है। आजा बेटा। पापा इधर आओ। सरकार एवं रोजगार विभाग के साथ रोजगार कार्यालय ऑनलाइन कितनी योजना होगी वही सरकार की? बहुत सारी योजना बड़ा है, डिफरेंट लग रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पता
वाला ऑटोमेटिक व्हील चेयर है। तो ऐप रहेगा, पेशेंट जो रहेगा वो उस मोबाइल में ऐप में बोलेगा, जहाँ भी इंस्ट्रक्शन देगा कि मेरे को इस रूम जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सामने जाना है, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली व्हील चेयर चलेगा। इसमें खींचने या पुश करने की कोई जरूरत नहीं। कोई हिंदी वॉइस है कि इंग्लिश? क्या हिंदी में कंट्रोल करते हैं कि इंग्लिश? लैंग्वेज में हो जाएगा वो, जी। इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में वो कंट्रोल होगा। कौन से आप यूनिवर्सिटी से? हम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इसको क्या कोई कंपनी इस मॉडल को एक्सेप्ट की है, कहीं लॉन्च हो गई है? हाँ सर, इसको पेटेंट में डाले हैं और साथ में इसको स्टार्टअप की तरह एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च भी करेंगे। तो ऐसा प्रोडक्ट मतलब जॉयस्टिक वाला है, लोग चलाते हैं जॉयस्टिक वाला, बट ये जॉयस्टिक वाला नहीं, ब्लूटूथ वाला है। तो ऐसे ही मतलब वो काफ़ी महंगे आते हैं। आप देखेंगे बाहर के देशों में ये सब यूज़ किए जाते हैं, पर काफ़ी महंगे रहते हैं। ये जो है ये 30,000 का है, हमने 30,000 में बनाया। 6 महीने लगे। और क्या ये अभी आगे है जैसे इसमें हम लोग ने सोचा था कि इसमें जो नर्व्स का जो भी वाइब्रेशन होता है ज़्यादा होता है, अटैक सामने हो रहा है या फिर ज़्यादा बड़ा हार्डन है और कोई बहुत पैरालिसिस वाला पेशेंट है, तो उसमें जस्ट उसके नर्व्स को मूवमेंट को देखिए हम मतलब सेंस कर सकते हैं कि आगे रुकना है कि आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ भी हम इसमें ML डाल सकते हैं, मशीन लर्निंग डाल देंगे तो ट्रेन कर देंगे। जैसे कि एक पूरा हाउस है, कहाँ कौन से हर्डल है, कहाँ बॉल है, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ सीढ़ी है, कहाँ धीरे चलना है, कहाँ धीरे चलना है, वो ट्रेन हो सकते हैं, कस्टमाइज हो सकते हैं पेशेंट के हिसाब से। उसमें अभी वर्क करोगे? हाँ वो काम हो जाएगा। ये प्रोटोटाइप है, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन। सब बोलते हैं कि अभी लगाना पड़ता है। क्या रहता नहीं है 4:30 बजे छोड़ मजा आता था बनाने में, अपन स्कूल में बनाते थे इस तरह। लग आप देख सकते हैं शिल्प कला, काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिल रही है। मिट्टी के घंटी शो पीस में टांगने के लिए, मिट्टी के आप पेंडा रोड से आए हैं, तो किस तरह इस चीज़ को बनाते हैं आप? ये हाथ शिल्प है, हाथ से बनाया जाता है पूरी तरह। नहीं छोटू, ये पूरा बांस का है ये? हाँ ये पूरे बांस का। भैया कितने में बन जाएगा ब्रदर?
यहाँ टाइम लेकर आओ। छत्तीसगढ़ बस्तर जिले की हाँ ये तो ये मूर्तियाँ हैं। क्यों निकलेगा, आप संस से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन बांस की कलाकृति सब जगह देखने को मिल रही है। बांस की टेबल, कुर्सी, बांस से निर्मित सभी चीज़ें, लोग देखेंगे बांस की कुर्सी का आनंद लेते हुए सभी लोग बैठे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और ठंड का भी बड़ा मज़ा मिल रहा है यहाँ। रायपुर ये किन चीज़ों से बनाते हैं? कहाँ जूट से? कहाँ निर्माण होता है? जगदलपुर। आप वहाँ से खरीद के यहाँ सेल कर रहे हैं? वहाँ से आता है, हम लोग सिर्फ सेल करते हैं जी गवर्नमेंट वाला से। जी जी। सब हैंडमेड है। अच्छा, बांस का और जूट का हाँ ये देखो, बना हुआ है, ये भी बांस से बना हुआ है जी। ये भी है, ये भी बांस से बना हुआ है। सब अलग अलग आते हैं बनाने के लिए। जी। ये कितना लिए? ये अंडा होता है, इसको वार्म करके रखते हैं, वार्म करके एक ट्रे में रखा जाता है। इससे बड़ा ट्रे होता है जी। ठीक है, ये ट्रे में आ गया। इसके बाद जैसे ही फूट के कीड़ा आता है, छोटा छोटा कीड़ा, हाँ इसके बाद उस कीड़े को हम लोग ये जो सहतूत के पौधे हैं, जी ठीक है, इसकी पत्ती खिलाते हैं, सबसे कोमल पत्ती। जी जब कीड़ा छोटा होता है, कीड़ा छोटा होता है तो पत्ती खा खा के बड़ा हो जाता है। जी। बड़ा होने के बाद उसको बड़ी पत्ती खिलाते हैं। बड़ी पत्ती खाने के बाद जो है, तो जैसे ही बड़ा होता है उसके बाद ये कोकून फल दे देते हैं। यहाँ पे कोकून है, ठीक है, ये कोकून है। ये कोकून का फल दे दिए। कोकून का फल देने के बाद इस फल को धागा निकालने के लिए हम लोग 48 घंटे इसमें गर्म पानी में डुबो के रखते हैं। ठीक है, वो भीग जाता है, एकदम ऐसे हो जाता है। उसके बाद उसका एक रेशा निकालते हैं, एक धागा निकालते हैं, उस धागे को इस पर लपेट देते हैं, ऐसे रख के। तो ये लपेट के पूरा धागा ऐसे निकल जाता है। ये ऐसे निकलने के बाद इस तरह से उसके ट्रे में धागे को रख देंगे। ये ऐसे ठीक। सब्सिडी? हाँ, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट जो है, इसमें 5 लाख की सब्सिडी देती है। इसमें अलग अलग पार्टों में है। जैसे आपका पौधा लगाने के लिए अलग पार्ट में देती है 3,25,000, है ना। बोरवेल के लिए देती है और एक घर बनाने के लिए देती है, फेंसिंग के लिए बना देती है, ताकि उसमें गाय जानवर ना आ सके और फसल को नुकसान ना पहुंचा सके, है ना। उसकी एक अच्छी सुविधा जो है गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जिसके थ्रू जो है आप एक सहतूत का फसल लगा के एक अच्छी इनकम कोकून के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं आए, ये नहीं है। कुमार विश्वास जी से मिले, मिलवा रहे हो ना। क्या नहीं है मेरा। तो आप लोग यूथ फेस्टिवल में आए तो आपको कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? बढ़िया लग रहा है। युवा महोत्सव 20, 24, 25 का ये आखिरी दिन हमने ये सोचा कि शहर में बहुत अच्छा एक महोत्सव चल रहा है और एक अच्छा माहौल बना है। हम समस्त कलाकार शाली के छत्तीसगढ़ी फिल्मों के रिंकू राजा है, गोल्डन साहू है, आशीष भाई है, चांदनी मैडम है साथ में। ये सब कलाकार हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपको यहाँ नया क्या देखने को मिला? नया अभी तो हम आए हैं, घूम रहे हैं, जी जी, मेला घूम रहे हैं और घूमने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हम ऐसे भी कार्यक्रम से आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया। हम मेले के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या नया होगा। और कुमार विश्वास साहब तो है ही आज, है ना, थोड़ा सा उनको भी सुनेंगे, अच्छा लगा। एक इसका फोटो लेता हूँ, हवा से पूरा लड़। खान पान की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ और काफ़ी भीड़ है। काफ़ी
आनंद है और हमको देख के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही आनंद का माहौल है, बड़ा ही आनंद आ रहा है और एक से एक चीज़ देखने को मिली। बहुत सुंदर जगह है, काफ़ी सारे व्यंजन यहाँ मिल रहे हैं और काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं इस यूथ फेस्टिवल का। बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, तरह तरह के लोग आए हैं और सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। बार बार सफाई भी हो रही है। बहुत सुंदर नज़ारा, सुंदर जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो वो चावल जो नॉर्मल चावल है जैसे 10 स्टॉल काफ़ी शानदार, बहुत माल था, मतलब 1 किलो जो तो फ्लूट बजाना आप कहाँ से सीखे? सबसे पहले बताऊं तो टीवी में मैंने एक बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को बजाते हुए देखा। इतनी अच्छी लगी आवाज़, इतनी मधुर लगी कि मैं फ्लूट उठा कर ले आया। उसके बाद कसम खाई मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद ऑनलाइन सीखना शुरू किया। मुझे काम करता था बैंक में, वहाँ पे सिखाने वाला कोई मिले नहीं, तो ऑनलाइन सीखना शुरू किया। जी तो आप ऑनलाइन क्लासेस का टाइम क्या रहता है आपकी? बांसुरी बजाने से क्या फील होता है? किस तरह की धुन है, क्या है, किस तरह का रहता है? क्या आनंद चलो ठीक है। Thank you.